आप ये वीडियो यूं ही नहीं देख रहे। मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि आप यहाँ क्यों आए, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से खुद से पूछें तो जवाब पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से आपके भीतर एक हल्की सी लेकिन लगातार बनी रहने वाली बेचैनी है। ये बेचैनी बहुत शोर नहीं करती, ये कोई तेज दर्द नहीं है। ये धीरे धीरे चलने वाली एक खामोश आवाज़ है जो तब उठती है जब सब कुछ बाहर से ठीक लग रहा होता है। काम चल रहा है, जिंदगी व्यवस्थित है, रिश्ते हैं, पहचान है, लोग आपको जानते हैं, मानते हैं, लेकिन फिर भी भीतर कहीं कुछ अधूरा सा लगता है, जैसे कोई अनकहा सवाल बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा हो। क्या बस यही सब है? परमहंस योगानंद कहते थे कि आत्मा जब तक अपने असली स्वरूप को याद नहीं कर लेती, तब तक वो किसी भी बाहरी सफलता में पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकती। ये बेचैनी इसलिए नहीं आती कि आपके जीवन में कुछ गलत है, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि आपके जीवन में कुछ और गहरा बुला रहा है। ये न तो अवसाद है, न असफलता, और न ही मानसिक कमजोरी। ये उस क्षण की शुरुआत है जब आत्मा शरीर और पहचान के शोर के बीच से उठकर खुद को याद दिलाने लगती है। अक्सर समाज हमें सिखाता है कि बेचैनी का मतलब समस्या है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ सुधारना है, कुछ बदलना है। लेकिन योगानंद की दृष्टि में ये बेचैनी एक पवित्र संकेत है। ये वही क्षण है जब आत्मा कहती है, अब खेल काफी हो चुका है, अब सच की ओर चलो। इसलिए अगर आपके भीतर ये सवाल उठ रहा है तो इसे दबाने की कोशिश मत कीजिए, इसे समझिए। ये जागृति की पहली दस्तक है। अब एक बहुत जरूरी बात समझना आवश्यक है। आध्यात्मिक जागरण कोई सीधी रेखा नहीं है। ये ऐसा रास्ता नहीं है जिस पर आप एक बार चल पड़ें और लगातार ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाएं। ये कोई सीढ़ी नहीं है जहां हर पायदान पिछले से बेहतर दिखे। ये एक सर्पिल मार्ग है, गोल गोल घूमता हुआ, लेकिन हर चक्कर में थोड़ा और भीतर, थोड़ा और गहराई में ले जाने वाला। आप कई बार महसूस करेंगे कि वही सवाल फिर लौट आए, वही डर, वही उलझन, वही असंतोष। लेकिन फर्क ये होगा कि हर बार आप उन्हें थोड़ी ज्यादा समझ, थोड़ी ज्यादा जागरूकता के साथ देख पाएंगे। योगानंद कहते थे कि आत्मा एक ही पाठ को बार बार दोहराती है जब तक कि वो पूरी तरह आत्मसात न हो जाए। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप फिर वहीं आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस पाठ को गहराई से सीखने के लिए तैयार हो रहे हैं। बीज का उदाहरण यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जब बीज मिट्टी के भीतर फूटता है तो बाहर से देखने पर लगता है जैसे वो नष्ट हो रहा हो। उसका पुराना आकार टूट रहा होता है, उसका खोल बिखर रहा होता है। लेकिन वही टूटन पेड़ बनने की शुरुआत होती है। अगर बीज अपने खोल से चिपका रहे तो वो कभी अंकुर नहीं बन पाएगा। ठीक उसी तरह आध्यात्मिक जागरण में भी आपके पुराने विचार, आपकी पुरानी पहचान, आपकी पुरानी धारणाएं टूटती हुई महसूस होती हैं। ये डरावना लग सकता है, लेकिन यही असली विकास है। परमहंस योगानंद इस आंतरिक संसार के सबसे विश्वसनीय मानचित्रकारों में से एक थे। उन्होंने कभी सिर्फ दर्शन नहीं दिया, उन्होंने कभी सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने रास्ता दिखाने के साथ साथ उपकरण भी दिए। ध्यान, आत्मानुशासन और सबसे गहरा विज्ञान, क्रिया योग। उनका संदेश बहुत सीधा था। आत्मा को जानने का मार्ग कल्पना नहीं है, ये एक वैज्ञानिक अनुभवजन्य प्रक्रिया है। आज इस वीडियो के अंत तक आप 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें अपने साथ लेकर जाएंगे। पहली, आप अपने भीतर जो घट रहा है उसे एक नाम दे पाएंगे। नाम मिलने से डर कम हो जाता है। दूसरी, आप जान पाएंगे कि आप इस यात्रा में कहां खड़े हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, आप ये समझ पाएंगे कि आप भटके नहीं हैं, आप टूट नहीं रहे, आप गलत नहीं हैं, आप ठीक उसी जगह पर हैं जहां आपकी आत्मा को इस समय होना चाहिए। और यही समझ इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी राहत है। पहचान की नींद। इस पहली अवस्था में जीवन बाहर की सतह पर जिया जाता है। यहां मनुष्य अपने अस्तित्व को किसी न किसी पहचान से बांध लेता है। जब उससे पूछा जाता है, आप कौन हैं, तो उत्तर आत्मा से नहीं आता, बल्कि भूमिका से आता है। मैं इंजीनियर हूं, मैं मां हूं, मैं नौकरी करता हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। पहचान शरीर, नाम, पेशा और सामाजिक स्थिति से जुड़ जाती है। भीतर कोई ये नहीं पूछता कि इन सब के पीछे देखने वाला कौन है। इस अवस्था में खुशी हमेशा बाहर खोजी जाती है। पैसा मिल जाए तो खुशी,
लोग सराहें तो खुशी, रिश्ते ठीक चलें तो खुशी, और जब ये चीजें हिलती हैं तो भीतर का संतुलन भी हिल जाता है। दुख को व्यक्ति अपना दुर्भाग्य मानता है और सफलता को केवल अपनी मेहनत या किस्मत का परिणाम। जीवन एक व्यक्तिगत कहानी बन जाता है जिसमें मैं केंद्र में होता है। परमहंस योगानंद इस अवस्था को माया का सम्मोहन कहते हैं। माया का अर्थ भ्रम नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो आत्मा को सीमित पहचान में बांध देती है। आत्मा इस नाटक में इतना डूब जाती है कि उसे याद ही नहीं रहता कि वो इस कहानी की लेखक नहीं, साक्षी है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों की राय से बहुत प्रभावित होता है, फैसले डर के आधार पर लेता है और भीतर कहीं ये मान बैठता है कि यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन ये अवस्था हमेशा किसी बड़ी सफलता से नहीं टूटती। अक्सर ये टूटती है एक छोटी सी दरार से। कोई अचानक नुकसान, किसी अपने की मृत्यु, कोई असफलता, या कभी-कभी बिना किसी कारण के किसी सुंदर दृश्य को देखकर आंखों में आंसू आ जाना। उस क्षण व्यक्ति खुद से पूछता है, मैं ठीक हूं, फिर भी ये खालीपन क्यों? योगानंद इसे कहते हैं डिवाइन डिस्कंटेंट, ईश्वरीय असंतोष। ये वो क्षण है जब आत्मा पहली बार हल्के से दस्तक देती है। ये दर्द नहीं है, ये निमंत्रण है। ये नींद का टूटना नहीं, बल्कि नींद में करवट बदलना है, और यहीं से अगली अवस्था की यात्रा शुरू होती है। स्टेज 2, पुकार और खोज का तूफान। इस अवस्था में भीतर की बेचैनी अब सवाल बन जाती है। अब आप सिर्फ महसूस नहीं करते, आप पूछने लगते हैं, जीवन का अर्थ क्या है? मैं यहां क्यों हूं? क्या सच में ईश्वर है या ये सब मन का भ्रम है? ये सवाल दिमाग से नहीं आते, ये भीतर की गहराई से उठते हैं, और एक बार उठने के बाद इन्हें अनसुना करना लगभग असंभव हो जाता है। अब खोज शुरू होती है। आप किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, अलग अलग गुरुओं को सुनते हैं, ध्यान की विधियां बदलते हैं। आज एक दर्शन सही लगता है, कल दूसरा, परसों तीसरा। मन लगातार कुछ पकड़ लेना चाहता है, कोई निश्चित उत्तर, कोई ठोस सिद्धांत। यही कारण है कि यह अवस्था अक्सर अव्यवस्थित, भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव भरी होती है। कभी अत्यधिक उत्साह होता है, मुझे मिल गया, और कभी गहरा संदेह, शायद ये सब बेकार है। परमहंस योगानंद इस अवस्था को कुरुक्षेत्र कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, भ्रमित, विचलित, लेकिन ईमानदार। अर्जुन भाग नहीं रहा था, वो समझना चाहता था। इसी तरह इस अवस्था का साधक भी भाग नहीं रहा, वो सत्य को पकड़ना चाहता है, पर अभी दृष्टि साफ नहीं हुई है। इस चरण के स्पष्ट लक्षण होते हैं। भीतर एक गहरी प्यास, पुराने दोस्तों और पुराने जीवन से दूरी, और ये एहसास कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। कभी व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक महसूस करता है, तो कभी सब कुछ झूठा लगता है। ये विरोधाभास ही इस अवस्था की पहचान है। ये तूफान तब शांत होना शुरू होता है जब एक सूक्ष्म समझ जन्म लेती है कि सत्य को केवल पढ़ा या सोचा नहीं जा सकता, सत्य को अनुभव करना पड़ता है। योगानंद कहते थे, ईश्वर तर्क का विषय नहीं, अनुभूति का सत्य है। यहीं से खोज बाहर से भीतर की ओर मुड़ने लगती है और अगली अवस्था की नींव पड़ती है। स्टेज 3, अंधकार और अहम का विघटन। ये वो अवस्था है जिसे अधिकांश लोग आध्यात्मिक असफलता समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में यही सच्ची आध्यात्मिक प्रगति का द्वार होती है। इस चरण में साधक को ऐसा लगता है मानो उसका भीतर का संसार टूट रहा हो। जो शांति पहले ध्यान में मिलती थी वो गायब हो जाती है। जो विश्वास कभी मजबूत था वो डगमगाने लगता है। ईश्वर जो कभी बहुत पास महसूस होता था अब दूर और मौन प्रतीत होता है। इसका कारण ये नहीं कि साधक गलत रास्ते पर है, बल्कि कारण ये है कि अब प्रकाश बढ़ चुका है, और जब प्रकाश बढ़ता है तो वो केवल सुंदर चीजों को ही नहीं दिखाता, वो छाया को भी उजागर करता है। दबे हुए डर, बचपन के घाव, अधूरी भावनाएं, अहंकार की सूक्ष्म परतें सब एक एक कर सामने आने लगती हैं। यही वो क्षण है जहां आत्मा कहती है, अब दिखावे से काम नहीं चलेगा, अब शुद्धि चाहिए। परमहंस योगानंद इसे बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, चेतना की रसोई की सफाई। जब वर्षों से जमा गंदगी बाहर निकलती है तो दुर्गंध आती ही है, पर वो दुर्गंध इस बात का प्रमाण है कि सफाई हो रही है, ना कि गंदगी बढ़ रही है। इस अवस्था में भावनात्मक उथल-पुथल सामान्य है। कभी गहरी उदासी,
कभी अचानक क्रोध, कभी बिना कारण आंसू। कई बार साधक को अकेले रहने की तीव्र इच्छा होती है, लोगों से दूरी लगती है और शरीर में अजीब संवेदनाएं महसूस होती हैं। सिर में दबाव, हृदय क्षेत्र में भारीपन, असामान्य थकान। अहंकार यहां अंतिम बार संघर्ष करता है। वो कहता है, पहले सब ठीक था, अब क्यों बिगड़ गया? और यही सबसे बड़ा भ्रम है। योगानंद स्पष्ट करते हैं कि यह पतन नहीं है, ये आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा है। यहां अहम ढीला पड़ता है। पहली बार साधक सच में स्वीकार करता है कि मैं नियंत्रक नहीं हूं, और इसी स्वीकार में विनम्रता जन्म लेती है। यही विनम्रता अगले चरण की भूमि तैयार करती है। स्टेज 4, प्रकाश और स्थिर निवास। स्टेज 3 के तीव्र अंधकार के बाद ये अवस्था बिना शोर के आती है। कोई घोषणा नहीं होती, कोई चमत्कार नहीं दिखता, बस भीतर एक गहरी शांत स्थिरता उतरने लगती है। बाहरी जीवन लगभग वैसा ही रहता है, वही काम, वही जिम्मेदारियां, वही लोग, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होता है। अब एक साक्षी जाग गया होता है। इस अवस्था में साधक जीवन की घटनाओं में डूबता नहीं है, बल्कि उन्हें देखता है। दुख आता है पर बहा नहीं ले जाता, खुशी आती है पर बांध नहीं लेती। योगानंद इसे समाधि की झलक कहते हैं। ईश्वर को विचार के रूप में नहीं, उपस्थिति के रूप में अनुभव करना। ये अनुभव स्थायी नहीं भी हो सकता, लेकिन ये वास्तविक होता है। एक बार ये झलक मिल जाए तो साधक जान लेता है कि मार्ग सत्य है। इस चरण के लक्षण बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरे होते हैं। बिना कारण शांति रहने लगती है, अंतर्ज्ञान तेज हो जाता है, निर्णय अब डर से नहीं, भीतर की स्पष्टता से लिए जाते हैं। करुणा किसी नैतिक प्रयास से नहीं आती, वो स्वतः बहने लगती है। ध्यान अब अनुशासन नहीं लगता, वो विश्राम बन जाता है। साधक को लगता है जैसे वो घर लौट रहा हो। योगानंद कहते थे, वो आनंद जो आत्मा से आता है उसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। यही इस अवस्था की पहचान है। खुशी अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। साधक जानता है कि सब कुछ अस्थायी है, फिर भी वो जीवन से भागता नहीं। वो संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। यही स्थिर निवास है, जहां आत्मा पहली बार स्वयं में टिकने लगती है। स्टेज 5, एकत्व और सचेत सेवा। ये अवस्था किसी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि उस यात्रा का रूपांतरण है। यहां साधक पाने के लिए कुछ नहीं खोजता, क्योंकि खोजने वाला और खोजा गया अब अलग नहीं रह जाते। जो प्रश्न स्टेज 1 में पहली बार उठा था, मैं कौन हूं, उसका उत्तर अब शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। साधक ये नहीं कहता कि मैं ईश्वर को जानता हूं, वो चुपचाप जान लेता है कि मैं उसी चेतना में स्थित हूं। परमहंस योगानंद इस अवस्था को गॉड कॉन्शियस योगी कहते हैं। वो योगी जिसकी चेतना किसी एक क्षण, स्थान या ध्यान अवस्था तक सीमित नहीं रहती। उसके लिए ध्यान और जीवन अलग नहीं होते। सांस लेना, चलना, बोलना, सुनना सब एक निरंतर ध्यान बन जाते हैं। यहाँ ईश्वर कोई दूर बैठी सत्ता नहीं रहता, बल्कि हर अनुभव में झलकने लगता है। पेड़, पत्थर, मनुष्य, पशु सब एक ही जीवन धारा के रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था की सबसे बड़ी पहचान है एकत्व का बोध। अब मैं और तुम के बीच की दीवारें ढीली पड़ जाती हैं। दूसरे का दुख अपना दुख बनकर महसूस होता है और दूसरे की खुशी भीतर सहज मुस्कान जगा देती है। लेकिन ये भावुकता नहीं है, ये स्थिर करुणा है। योगानंद कहते थे कि जब चेतना एकत्व में प्रवेश करती है, तब प्रेम किसी प्रयास से नहीं आता, वो स्वाभाविक स्थिति बन जाता है। यहाँ सेवा किसी सामाजिक कर्तव्य या नैतिक दबाव से नहीं होती। सेवा आनंद बन जाती है, जैसे नदी का बहना। योगी इसलिए सेवा नहीं करता कि करना चाहिए, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि अब अलगाव बचा ही नहीं। जो सामने है वही अपना ही विस्तार प्रतीत होता है। इसीलिए इस अवस्था में की गई छोटी सी सेवा भी गहरी शांति और उपचार का कारण बन जाती है। कई बार शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, आपकी उपस्थिति ही उपचार बन जाती है। इस चरण में समय का बोध भी बदल जाता है। साधक कभी अतीत में नहीं अटकता, न भविष्य की चिंता में डूबता है। वो वर्तमान में पूर्णतः उपस्थित होता है। इसी उपस्थिति से एक अजीब सी स्थिरता आती है। बाहरी घटनाएं आती जाती रहती हैं, पर भीतर कुछ नहीं हिलता। योगानंद इसे आत्मा की स्वाभाविक अवस्था कहते थे। वो स्थिति जहां आत्मा स्वयं को किसी भूमिका में सीमित नहीं करती।
महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अवस्था कोई नाटकीय प्रदर्शन नहीं करती। सच्चा एकत्व शांत होता है, साधारण दिखता है। ऐसे लोग अक्सर खुद को आध्यात्मिक भी नहीं कहते। वे बस प्रेम करते हैं, समझते हैं और जहां भी हों वहां थोड़ी सी रोशनी छोड़ जाते हैं। यही सचेत सेवा है, बिना घोषणा के, बिना अपेक्षा के। स्टेज 5 हमें ये सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए ईश्वर चेतना को जीना है। योगानंद का पूरा जीवन इसी का प्रमाण था, गहन ध्यान और सक्रिय सेवा का अद्भुत संतुलन। और यही इस अवस्था का सार है, एकत्व में स्थित रहकर जीवन की हर स्थिति को सेवा में बदल देना। दर्पण, आप कहाँ हैं? अब इस यात्रा को बाहर नहीं, भीतर मोड़िए। ये वो क्षण है जहां ये वीडियो एक जानकारी से ज्यादा एक दर्पण बन जाता है। परमहंस योगानंद बार बार याद दिलाते थे कि आत्मिक प्रगति का मूल्यांकन दूसरों से तुलना करके नहीं, अपने भीतर की ईमानदार दृष्टि से किया जाता है। इसलिए इन प्रश्नों को किसी परीक्षा की तरह नहीं, एक कोमल आत्मसंवाद की तरह देखिए। अगर आपकी खुशी आज भी ज्यादातर बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है, लोग क्या सोचते हैं, हालात कैसे हैं, सफलता या असफलता क्या कह रही है, तो संभव है कि आपकी चेतना अभी भी स्टेज 1 की जमीन पर काम कर रही हो। ये कोई कमी नहीं है, यही वो भूमि है जहां से यात्रा शुरू होती है। योगानंद कहते थे कि जब तक आत्मा बाहरी अनुभवों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती, तब तक भीतर मुड़ने की चाह पैदा ही नहीं होती। अगर आपके भीतर लगातार प्रश्न उठते रहते हैं, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, सत्य कहाँ है, और आप उत्तर खोजते खोजते कई रास्तों, कई शिक्षाओं और कई विचारों से गुजर रहे हैं, तो आप स्वयं को स्टेज 2 में पहचान सकते हैं। ये खोज की आग है, कभी थकाने वाली, कभी रोमांचक। योगानंद इसे आत्मा की ईमानदार पुकार मानते थे, क्योंकि सच्चा साधक वही है जो प्रश्न पूछने से डरता नहीं। अगर जीवन आपको तोड़ता हुआ सा लग रहा है, पुराने घाव उभर रहे हैं, भावनाएं तीव्र हो गई हैं, फिर भी कहीं भीतर एक सूक्ष्म जागरूकता बनी हुई है कि कुछ शुद्ध हो रहा है, तो ये अक्सर स्टेज 3 का संकेत होता है। ये कठिन है, पर यही वो अवस्था है जहां अहंग ढीला पड़ता है और आत्मा का वास्तविक कार्य शुरू होता है। योगानंद कहते थे कि जब चेतना की सफाई होती है तो असुविधा आना स्वाभाविक है। इसे असफलता नहीं, शुद्धि समझना चाहिए। अगर आप ये अनुभव कर रहे हैं कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर कहीं एक शांत स्थिर स्थान है जहां आप लौट सकते हैं, तो ये स्टेज 4 की झलक हो सकती है। यहां शांति किसी प्रयास से नहीं, उपस्थिति से आती है। योगानंद इसे आत्मा का विश्राम कहते थे, वो अवस्था जहां साधक समझने लगता है कि शांति बाहर से लाई नहीं जाती, भीतर से प्रकट होती है। और यदि आपको ये महसूस होने लगा है कि सेवा, करुणा और दूसरों के लिए कुछ करना अब कोई बोझ नहीं बल्कि स्वाभाविक आनंद है, तो स्टेज 5 की दिशा स्पष्ट होने लगती है। यहां साधना जीवन से अलग नहीं रहती, जीवन ही साधना बन जाता है। योगानंद कहते थे कि जब आत्मा एकत्व को पहचान लेती है, तब सेवा किसी नियम से नहीं, प्रेम से जन्म लेती है। याद रखिए, आप इनमें से किसी एक बॉक्स में बंद नहीं हैं। अधिकांश साधक इन सभी अवस्थाओं का मिश्रण होते हैं। कभी आप स्टेज 2 में प्रश्न पूछते हैं, तो कभी स्टेज 4 की शांति को छू लेते हैं। ये उतार चढ़ाव यात्रा का हिस्सा है, और इसी संदर्भ में योगानंद का ये वाक्य गहराई से समझने योग्य है। आत्मा कभी जल्दी में नहीं होती, आप जहां हैं वहीं सही हैं। ये दर्पण आपको जज करने के लिए नहीं, पहचानने के लिए है, क्योंकि पहचान ही अगला कदम तय करती है। अब इस पूरी यात्रा को एक गहरी सांस के साथ समेटिए। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख पाए हैं, तो एक बात स्पष्ट है, आप कहीं गलत नहीं हैं और आप कभी भी पीछे नहीं थे। आत्मिक पथ पर पीछे जैसा कुछ होता ही नहीं। जो कुछ भी आपने जिया है, भ्रम, खोज, टूटन, शांति या सेवा, सब उसी घर की ओर जाने वाले रास्ते हैं जहां से आत्मा कभी गई ही नहीं थी। परमहंस योगानंद बार बार समझाते थे कि ईश्वर तक पहुंचने की यात्रा सीधी रेखा नहीं होती। ये अनुभवों का एक वृत्त है जिसमें हर चरण आपको कुछ सिखाता है, कुछ छोड़ने को कहता है और कुछ अपनाने को। इसलिए अगर आप अभी भी प्रश्नों में हैं या संघर्ष में हैं, तो स्वयं को दोष मत दीजिए। वही संघर्ष आपकी चेतना को गहरा बना रहा है, वही प्रश्न आपकी दृष्टि को व्यापक कर रहे हैं। आज आपसे एक छोटा सा आग्रह है, कमेंट में अपना स्टेज किसी संख्या की तरह मत लिखिए, उसे एक स्वीकारोक्ति की तरह लिखिए। मैं यहां हूं। ये शब्द किसी को साबित करने के लिए नहीं है,
ये आपकी आत्मा की ओर से एक शांत घोषणा है कि आप अपनी यात्रा को पहचान रहे हैं और उससे भाग नहीं रहे। योगानंद कहते थे कि जब साधक ईमानदारी से स्वीकार करता है कि वो जहां है वहीं से आगे बढ़ेगा, तभी वास्तविक मार्ग खुलता है। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक भी पहुंचाइए जिसे इस समय रास्ते की जरूरत है। कभी कभी हम किसी को उपदेश नहीं दे सकते, लेकिन एक दर्पण दिखा सकते हैं, और ये दर्पण कई बार किसी का जीवन बदल देता है। सब्सक्राइब करने का आग्रह भी इसी भावना से है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन साधकों की संगति है जो अपने अपने चरणों में चल रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं और फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। योगानंद मानते थे कि संगति, सत्संग आत्मिक यात्रा का सबसे बड़ा सहारा होती है। और अंत में उन्हीं के शब्दों को अपने हृदय में उतार लीजिए। हर कदम, यहां तक कि पीछे के कदम भी तुम्हें घर की ओर ही ले जा रहे हैं। शांति आपके साथ रहे, साहस आपके भीतर जागता रहे और ये जागृति धीरे धीरे आपके जीवन में उतरती रहे।